भाजपा जिला कार्यालय गुरुग्राम महानगर में नेक्स्ट जन जीएसटी विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर, जिला प्रभारी राजकुमार वोहरा, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह, जिला महामंत्री प्रदीप सैनी एवं मुकेश शर्मा, जिला नेक्स्ट जन जीएसटी संयोजक पवन यादव, सह संयोजक खजान जगमोहन, पूजा राघव, जिला मीडिया प्रभारी नरेश सैनी, जिला प्रवक्ता दिनेश राघव सहित अनेक पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वार्ता में वक्ताओं ने विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू किए जा रहे जीएसटी सुधारों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाना, जनता को प्रत्यक्ष राहत देना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करना है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, स्वास्थ्य राष्ट्रीय बल, आयुष्मान कार्ड सुरक्षा कवचम इमं, कर भारम शनेशिनम, जन हिताय प्रधानम सुख लभते, जन धन पथेन च। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ये जो कर, जिससे जनमानस को, जिससे हमारे देश को, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को किस तरह से सुधार किया जा सकता है, किस तरह से उसके सुधार में काम किया जा सकता है, किस तरह से उसको लोगों को, जो जनता है उसको किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उस पर हम समय समय पर अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे। देखिए अभी 20 दिन भी, मैं ये कहूंगी कि 1 महीना भी उन चीजों को नहीं गुजरा और आप देखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनमानस को किस तरह से लाभ हो, किस तरह से जनता के हित को लेकर आगे बढ़ाया जाए, उस पर उन्होंने नीति भी बना दी है, फैसला भी ले लिया है और 22 तारीख से इसका इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। जिस तरह से हमें एक लड़खड़ाती हुई, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था दी गई थी, कांग्रेस ने इतने वर्षों शासन किया, लेकिन वो विचार तो लेकर आए, लेकिन जीएसटी जैसा विचार जो था, मैं ये कहूंगी कि बेहतरीन विचार था, वो कांग्रेस का विचार था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना इतना साहस उन लोगों में नहीं था। उसको अगर साहस पूर्वक जनता के हित को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, मैं ये कहूंगी अगर उनको आज आर्थिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अच्छे फैसले लेकर, अच्छे निर्णय लेकर, अच्छी नीति बनाकर, अच्छे कार्य कर, अच्छे विचार लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज देश की अर्थव्यवस्था को चौथे पायदान पर ले आए हैं। आप देखिए वो समय दूर नहीं है जब आज वैश्विक स्तर पर भी आप सब देखते हैं कि भारत का झंडा कितनी शान के साथ लहरा रहा है और आज ये भारत किस तरह से गौरवान्वित है। तो वो समय दूर नहीं है कि जब उस अर्थव्यवस्था को भी हम पहले पायदान पर ले आएंगे। वो समय दूर नहीं है कि जब हम पहले पायदान पर लाकर और हम यही सभी आप पत्रकार बंधुओं के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब इसे 2017 में इसको लाया गया, इसको विस्तार से मेरे साथ जो हमारे जीएसटी के संयोजक बनाए गए हैं वो आपको समझाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष, जो कृषि, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और आप हरियाणा में तो जानते ही हैं कि जिस खेल और कृषि को बढ़ावा हरियाणा के लोगों ने दिया, हरियाणवियों ने दिया है, तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी कृषि किसान परिवार से आते हैं और बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी हैं, बहुत ज्यादा खुश भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से किसान सम्मान निधि के माध्यम से कई हजार करोड़ की राशि जो जनता के सीधे खातों में जा रही है। जिस तरह से फसलें खराब होती है, फसल बीमा के माध्यम से कई लाख हजार करोड़ की राशि सीधे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में दी जा रही है। जिस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बनकर मैं ये कहूंगी 33% का आरक्षण सिर्फ और सिर्फ किसने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने एक सोच, एक विचार, एक परिवर्तन, एक दूरदर्शिता से जिस तरह से काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और बीइंग ए लेडी, बीइंग ए वुमेन, मैं उसका सम्मान भी करती हूँ, उसको तहे दिल से हार्दिक स्वागत भी मैं उसका करती हूँ। एक छोटी चीज हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले जो जीएसटी था, जो कर था, नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म, जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके आर्थिक लाभ के लिए, उसको आर्थिक बढ़ाने के लिए एक चीज पर किस तरह से कर को कम किया गया है, किस तरह से लाभ जनता
देखो जी, पहले जीएसटी की 4 स्लैबें थी, 28%, 18%, 12% और 5%। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये सोच कर कि किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, सबका भला हो, तो 2 स्लैब में जीएसटी कर दिए, 18% और 5%। तो जो भी किसानों की जो ज़रूरतें थी, रोज जो आम आदमी की ज़रूरतें थी, उनको ज़्यादातर को या तो 5% मिला दिया या बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो आम आदमी किसानों के जो भी उपकरण थे, ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर कल पुर्जे थे, मशीनें थी, जो भी किसानों को जिसके खाद थे, जो भी, तो सभी चीज़ों को लगभग 5% मिला दिए या वो उनको कम कर दिया गया। तो किसान भी खुशहाल होंगे और आम आदमी भी खुशहाल होगा, उनके पैसे बचेंगे, जिससे कि वो अपना जीवन सुरक्षित करें, अपने जीवन का अच्छे से जी सके। तो यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना था और हमारे मुख्यमंत्री का भी यही सपना था, क्योंकि पूरे देश में एक हरियाणा ही ऐसा राज्य है जो किसानों के हित की बात सोचता है। हमारे मुख्यमंत्री ने सारी फसलें जो भी किसान पैदा करता है उनको एमएसपी पर खरीद करती है, पूरे देश में कहीं भी न हो। तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने इस किसानों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसानों को हमेशा हर चीज़ टाइम पर उपलब्ध है, खाद भी और बिजली की। आप देखोगे पहले हरियाणा के अंदर, मैं खुद भुगतभोगी हूँ, हम जब ट्यूबवेल को चलाते थे तो बिजली आती थी, चलाते थे, पानी पहुँचता था क्यारी तक, तब तक तो बिजली कट जाती थी। बताया जा रहा है सरकार की ओर से खाद है जो 800 रुपए कटता है, हाँ, वो कहीं ना कहीं ब्लैक चल रहा है, उसमें 1500 के आसपास इस टाइम चल रहा है कि जिससे किसान परेशान। देखो जी, ये कुछ ऐसी बातें होती है, ब्लैक तो नहीं होता, लेकिन कुछ आदमी स्टॉक कर लेते हैं और अगले को नहीं मिल पाता। ये दिक्कत आती है, हमारे अंदर भी कमी है, नहीं तो ना खाद की कमी है ना ब्लैक होगा, लेकिन सब गए होता पता नहीं आगे मिले या ना मिले, ऐसी अभी से है सोच लोगों की। वो कुछ स्टॉक कर लेते हैं, उनसे दिक्कत आई, तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी, पूरा कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह जीएसटी में बदलाव हुआ है, क्या कहेंगे इंडस्ट्री को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जीएसटी की जो नींव भरी गई थी 2017 में भरी गई थी, उस समय भारत सरकार के अंदर इतने सारे टैक्स थे और इतनी जटिलताएं थी, चाहे एक्साइज थे, चाहे कोई चुंगियां थी, कोई वैट था, बहुत सारी चीजें थी। तो मोदी जी ने सबसे पहले तो 2017 में जीएसटी को लाके हिंदुस्तान का जो एक राष्ट्र एक कर की नीति को लेके आए थे। आज हम 2025 में बैठे हैं, जहां उस जीएसटी को और सरलीकरण, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस भी या विपक्ष भी यही कहता था कि जीएसटी भी बहुत जटिल है, तो जीएसटी 2.0 जो आया, सबसे पहले तो उसमें जटिलताएं खत्म कर दी गई है, टैक्स स्लैब्स कम कर दिए गए हैं, और जो सबसे जरूरी चीज है, हमारे उठने से और सोने तक की हर चीज, चाहे वो सुबह दंतमंजन हो या शाम को सोने के टाइम पे कोई आपने इस्तेमाल करने वाली चीजें हो, हर चीज बहुत सस्ती कर दी गई है। आप ये समझ लो, हर घर में, अभी हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि साल में वार्षिक जो राजस्व का घाटा होगा सरकार को कितना होगा। भारत सरकार को अनुमानित ये जो राजस्व घाटा है वो लगभग 48,000 करोड़ का है। उसको कैसे हम वापस लेके आएंगे, उसके पीछे सरकार की पॉलिसी है कि डिमांड और सप्लाई दोनों चीजों का जब पहिया घूमेगा, इकोनॉमी हमारी ज्यादा चलेगी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, उससे रोजगार भी बढ़ेंगे, और जो आज हमारी 4.2 ट्रिलियन की हमारी जो इकोनॉमी है, उसको अगर रुपये में देखते तो 34 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है, उसको सरकार का उद्देश्य इस टैक्स के लाभ देके जनता को, और कम से कम 50 लाख करोड़ तक की इकोनॉमी बनाई जाएगी, जिसका टारगेट 5 ट्रिलियन तक अगर हम यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं तो वहां तक लेके जाने का है। आज सुबह उठते हैं, वहां से लेके हर चीज, चाहे वो रोजमर्रा के आइटम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, कृषि क्षेत्र देख लीजिए। एक जमींदार जो ट्रैक्टर 6-6 लाख रुपए का खरीदता था, आज वही ट्रैक्टर उसको जब 5 लाख रुपए का मिलेगा तो हर आदमी मोदी जी को बधाई देगा। और सरकार जो 2029 की तैयारी कर रही है आज से, वो इसलिए नहीं कर रही कि चुनावी वादे करके, वो इसलिए कर रही कि लोगों को लाभ देके। आप ये देखो, आज तक किसी सरकार ने अपना राजस्व घाटा बढ़ाया है? ये पहली सरकार है जिसने टैक्स में छूट दी है। अदरवाइज तो आप देखो, सरकारें टैक्स बढ़ाती रहती है, जनता का खून चूसती है। ये पहली सरकार है जिसने स्वयं से, पूरे देश से कोई आवाज नहीं थी जीएसटी के खिलाफ। पूरे देश में कहीं कोई इलेक्शन नहीं है कि आने वाले 2025 में 26 में कोई इलेक्शन हो
भारत सरकार चुनाव का लाभ लेने के लिए, अक्सर आप देखते हैं विपक्षी पार्टियां कहती है कि चुनाव के नजदीक इस तरह की छूट दी गई, नहीं, बिना चुनाव के निस्वार्थ हर व्यक्ति को लाभ हो। आज आपके घर की आमदनी अगर 1 लाख रुपए है तो इस जीएसटी 2.0 से सीधा सीधा आपको 10,000 रुपए यानी कि 10% आपकी जो आमदनी के अगेंस्ट आपका जो खर्चा था, अगर 1 लाख रुपए का खर्चा था तो सीधा 90,000 रह गया। तो हर व्यक्ति को लाभ है, पूरे देश को लाभ है, किसानों को लाभ है, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ है, हर गृहिणी को लाभ है। इस नेक्स्ट जेन से रोजगार में जो बढ़ोतरी होगी, जो डिमांड आज अगर एसी एक घर में एक चाहिए तो आने वाले समय में एसी की कीमत सही होने से हर घर में 2 एसी लगेगी। तो इससे उद्योगों को भी लाभ होगा, रोजगार को भी लाभ होगा और हर व्यक्ति को लाभ होगा।